बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 8 द वाइज ओल्ड वुमेन करेंगे और इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन सारा ये कुछ देखेंगे। और दिस इज़ बेसिकली अ फिक्शन, इमेजिनरी स्टोरी विच इज़ रिलेटेड टू अक्लमंद बूढ़ी औरत। ठीक है, तो ये देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन, रीडिंग। द वाइज ओल्ड वुमेन, अक्लमंद बूढ़ी औरत। प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं, यानी आपके पास जो कोई भी टेक्स्ट जो रीड आउट करने से पहले जो आपके पास प्रायर नॉलेज होती है उसी से रिलेटेड प्री रीडिंग क्वेश्चंस होता है। हाउ मैनी ओल्ड पीपल आर देयर इन योर फैमिली? आपके फैमिली में, आपके ख़ानदान में कितने बुज़ुर्ग अफराद हैं? तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज देयर आर 3 people, 4 people, 4 old people in my family, and there are my grandmother, grandfather, mother and father are old people in my family. Okay, here's the first paragraph. Many years ago, बहुत साल पहले, कई साल पहले, there lived an arrogant and cruel young lord. Arrogant mean मुतकब्बर, तकब्बुर वाला, मगरूर। and cruel young lord, cruel का मतलब होता है जालिम, ठीक है, जो जुल्म करता हो, जालिम। young lord नौजवान जागीरदार, लॉर्ड जागीरदार को बोलते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें हों, जागीरदार हो, बड़ा जागीरदार हो, जिसकी बहुत ज़्यादा जागीरें हों। इसको आका भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जागीरदार के तौर पे आएगा। यानी एक मुतकब्बर और जालिम नौजवान जागीरदार रहता था। हु रूल्ड ओवर अ स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे गांव पर हुकूमत करता था। इन द वेस्टर्न हिल्स ऑफ जापान के मगरबी पहाड़ों पर। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कई साल पहले, बहुत साल पहले, जापान के मगरबी पहाड़ियों पर एक छोटे गांव पर एक मुतकब्बर और जालिम नौजवान जागीरदार हुकूमत करता था। I have no use for old people in my village, he said hotly. उसने मुतकब्बराना अंदाज में कहा, उसने मुतकब्बराना गुरूर से कहा, मगरूर लहजे में कहा, मुझे अपने गांव में बूढ़े लोगों की ज़रूरत नहीं है। They are neither useful nor able to work for a living. वो मुफीद नहीं है और ना ही वो कोई कमाई करने के, कोई काम करने के काबिल रहे हैं, यानी कोई अर्निंग करने के काबिल नहीं रहे हैं। I therefore decree, इसलिए मैं हुक्म देता हूँ, that anyone over 71 must be banished from the village and left in the mountains to die. I therefore, इसलिए मैं decree हुक्म देता हूँ, that anyone के कोई भी over 71 must be banished, कि कोई भी 71 साल से ज़्यादा must be banished, उसे ज़रूर दूर कर देना चाहिए, गायब कर देना चाहिए। banished का मतलब होता है गायब करना, दूर करना। from the village, गांव से, and left in the mountains, और गांव में पहाड़ों में छोड़ देना चाहिए, to die, मरने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं हुक्म देता हूँ कि जो भी 71 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें गांव से निकाल देना चाहिए, गायब कर देना चाहिए, और उन्हें पहाड़ों पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। What a dreadful decree, कितना खौफनाक हुक्म है। What a cruel and unreasonable lord we have, हम कितना नामाकूल और जालिम हुक्मरान रखते हैं। यानी हमारा हुक्मरान जो है, जो हमारा हाकिम है, वो कितना नामाकूल, अनरीजनेबल का मतलब होता है नामाकूल और जालिम है। द पीपल ऑफ द विलेज मर्मर्ड का मतलब होता है बुड़बुड़ाए, मुंह में बुड़बुड़ाए, यानी कि ज़्यादा लाउडली नहीं, विस्पेरिंग से थोड़ा लाउडली, मर्मर्ड यानी कि वो थोड़ा बुड़बुड़ाए, वो स्मॉल
स्लो वॉइस में कि वो जो गांव के लोग हैं वो बुड़बुड़ाए कि हमारा हुक्मरान बहुत कितना नामाकूल और जालिम है। बट द लॉर्ड पनिश्ड एनीवन, लेकिन लॉर्ड जो है जागीरदार, उसने सज़ा हर किसी को उसको सज़ा दी। हु डिसोबेड हिम, जिसने उसकी नाफरमानी की। एंड सो विलेजर्स हु टर्न 71, जो और वो यानी गांव के रहने वाले देहाती लोग जो कि 71 साल से ज़्यादा थे, जो 71 साल के हो गए थे, वर टीयरफुली कैरिड इनटू द माउंटेन्स, उन्हें आंसुओं के साथ माउंटेन्स की तरफ यानी पहाड़ों की तरफ ले जाया गया, पहाड़ों की तरफ ले गए। नेवर टू रिटर्न, कभी वापस ना आने के लिए। तो दोबारा से देखते हैं ये सेंटेंस। लेकिन जागीरदार हर उसको सज़ा देता जो कि उसकी नाफरमानी करता, और लिहाजा जो गांव के रहने वाले थे देहाती लोग, उन्होंने जो 71 ईयर्स के यानी 71 साल के हो गए थे, वो आंसुओं के साथ उन्हें पहाड़ों की तरफ ले गए, कभी ना वापस आने के लिए पहाड़ों की तरफ ले गए। Here is the while reading questions. What was the decree of the Lord? कि जागीरदार का क्या हुक्म था? The decree of the Lord is to expel the people who are 71 years old and left them on the mountain to die. यानी उन्हें पहाड़ों पर छोड़ दिया जाए मरने के लिए। ठीक है, यानी वो हुक्म ये था कि जो 71 years old पीपल हैं उन्हें माउंटेन्स पे छोड़ दिया जाए ताकि वो वहीं पहाड़ों पे मर जाएं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वन पर्टिकुलर फार्मर, एक ख़ास किसान, एक मखसूस किसान, ख़ास किसान, वाज गुड टू हिज मदर, अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा था। एंड द टू ऑफ देम, और वो दोनों, लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, दोनों इकट्ठे खुश रहते थे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे खुश रहते थे। हाउएवर, ताहम, एज द ईयर्स वेंट बाय द मदर ग्रू ओल्डर, हाउएवर, ताहम, जैसे ही साल गुजरते गए उसकी माँ बूढ़ी हो गई। एंड बिफोर लॉन्ग, और जल्द ही शी रीच द टेरिबल एज ऑफ 71, और वो खौफनाक उम्र 71 साल की खौफनाक उम्र तक पहुंच गई। इफ़ ओनली, अगर सिर्फ, आई कुड सम हाउ, मैं किसी तरह डिसीव, धोखा दे सकूं, द कल लॉर्ड, जालिम जागीरदार को, जालिम आका को मैं किसी तरह धोखा दे सकूं। द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा कि अगर मैं किसी तरह जालिम जागीरदार को धोखा दे सकूं। बट देयर वर रिकॉर्ड्स, लेकिन वहाँ पे दर्ज था, इन द विलेज बुक्स, गांव की किताबों में, लेकिन वहाँ गांव की किताबों में रिकॉर्ड था, दर्ज था। एंड एवरीवन न्यू, और हर कोई जानता था, दैट हिज मदर हैड टर्न्ड 71, कि उसकी माँ 71 साल की हो गई थी। देन वन डे द मदर हरसेल्फ स्पोक, फिर एक दिन उसकी माँ ने खुद ही बोली, ऑफ द लॉर्ड्स ड्रेडेड डेक्री, ड्रेडेड का मतलब होता है खौफनाक, यानी एक दिन उसकी माँ खुद ही उस खौफनाक हुक्म, जागीरदार के खौफनाक हुक्म के बारे में बोली। वेल, अच्छा, माई सन, मेरे बेटे, शी सेड, उसने कहा, द टाइम हैज़ कम, वक्त आ चुका है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू टेक मी टू द माउंटेन्स, कि मुझे पहाड़ों पर ले जाओ। वो बूढ़ी औरत कहती है, एक दिन उसने, माँ ने अपने ये जागीरदार के खौफनाक हुक्म के बारे में बोली कि बेहतर, अच्छा मेरे बेटे, वो बोली, उसने कहा कि मुझे पहाड़ों पर ले जाने का आपके लिए वक्त आ चुका है कि मुझे पहाड़ों पर ले जाओ। वी मस्ट हरी, मुझे ज़रूर जल्दी करनी चाहिए, हमें ज़रूर जल्दी करनी चाहिए। बिफोर द लॉर्ड सेंड्स हिज सोल्जर्स फॉर यू,
पहले द लॉर्ड सेंट हिज सोल्जर्स के जागीरदार अपने सिपाही भेजिए फॉर यू आपके लिए। शी डिड नॉट सीम वरी, वो बिल्कुल परेशान दिखाई नहीं देती थी। एट ऑल हरगिज़, वो हरगिज़ परेशान दिखाई नहीं देती थी। शी हैड टू गो टू द माउंटेन्स टू डाई, कि उसे पहाड़ों पर मरने के लिए जाना था, और वो बिल्कुल इस बारे में परेशान दिखाई ना देती थी। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, डियर मदर, प्यारी माँ, फॉर वट आई मस्ट डू, जिसके लिए कि मुझे ज़रूर करना है। द फार्मर सेड सैडली, किसान ने उदासी से कहा, गमगीन लहजे में कहा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ही लिफ्टेड हिज मदर ऑन हिज शोल्डर्स, उसने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठाया। लिफ्टेड का मतलब होता है उठाना। अपनी माँ को अपने कंधों पर उठाया। एंड सेट ऑफ ऑन द स्टीप पाथ टूवर्ड्स द माउंटेन, एंड सेट ऑफ, रवाना हुआ, ऑन द स्टीप पाथ, ढलवानी रास्ते पर, टूवर्ड्स द माउंटेन, पहाड़ों की तरफ, और वो पहाड़ों की तरफ ढलवानी रास्ते पर रवाना हुआ। अप एंड अप ही क्लाइंब्ड, ऊपर ही ऊपर वो चढ़ता गया। अनटिल द ट्रीज क्लस्टर्ड क्लोज, जब तक कि वो दरख्तों के झुंड एक दूसरे दरख्तों के झुंड बहुत करीब हो गए, यानी कि वहाँ पे घना जंगल आ गया। एंड द पाथ वाज गॉन, और रास्ता गायब हो गया, रास्ता ख़त्म हो गया। देयर वाज नो लॉन्गर इवन द साउंड ऑफ बर्ड्स, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। इवन द साउंड ऑफ बर्ड्स, हता के परिंदों की आवाज़ भी नहीं। एंड दे हेयर्ड ओनली द सॉफ्ट वेल ऑफ द विंड इन द ट्रीज, एंड दे, और उन्होंने हेयर्ड, सुनी, ओनली द सॉफ्ट वेल, सिर्फ एक कमज़ोर और नरम आवाज़। वेल का मतलब होता है कमज़ोर, एक कमज़ोर और नरम सी आवाज़ सुनी, ऑफ द विंड इन द ट्रीज, दरख्तों में कमज़ोर और नरम सी हवा का शोर सुना। द सन वॉक्ड स्लोली, बेटे ने बहुत आहिस्ता से वो चला, बेटा बहुत आहिस्ता से चला। फॉर ही कुड नॉट bear to think of leaving his old mother in the mountains. For, because, क्योंकि he could not bear, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, to think of leaving his old mother, कि अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ने के बारे में सोचकर वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। in the mountains, पहाड़ों में, यानी कि वो अपनी बूढ़ी माँ को पहाड़ों में छोड़ने का सोचकर वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो बहुत आहिस्ता से चला। he climbed, वो चढ़ा। नॉट वांटिंग टू स्टॉप, वो रुकना नहीं चाहता था। एंड लीव हर बिहाइंड, और उसे पीछे छोड़ना चाहता था। सून, जल्द ही हेयर्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ की ब्रेकिंग ऑफ स्मॉल ट्विग्स फ्रॉम द ट्रीज दे पास्ट। सून ही हेयर्ड, जल्दी उसने सुनी, हिज मदर ब्रेकिंग ऑफ, अपनी माँ को छोटी छोटी शाखें, दरख्तों से छोटी छोटी शाखें तोड़ते हुए सुना। दैट दे पास, जो कि वो जिनके आगे वो गुजर के गए थे, यानी जिनको वो छोड़ के आगे गुजर गए थे। जल्द ही उसने अपनी माँ को छोटी छोटी शाखें तोड़ते हुए उनकी आवाज़ सुनी, और जो कि वो छोड़ के आगे गुजर गए थे। मदर, वट आर यू डूइंग, माँ ये आप क्या कर रही हैं? ही आस्क्ड, उसने पूछा। डोंट वरी, परेशान ना हो, माई सन, मेरे बेटे। शी आंसर्ड जेंटली, उसने नरमी से जवाब दिया। आई एम जस्ट मेकिंग द वे, मैं सिर्फ रास्ता बना रही हूँ, रास्ते की निशानदेही कर रही हूँ। सो यू विल नॉट गेट लॉस्ट, ताकि आप गुम ना जाएं, गुम ना हो जाएं। रिटर्निंग टू द विलेज, गाँव की तरफ वापस आते हुए। तो वो उसने नरमी से आवाज़ दिया कि परेशान ना हो मेरे बेटे, मैं सिर्फ रास्ते की निशानदेही कर रही हूँ, ताकि आप गांव वापस आते हुए गुम ना हो जाएं और आपको रास्ते का पता चले। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट 4 पैराग्राफ की रीडिंग की है, और साथ में ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग भी हम देखते हैं। यहाँ पे हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग जो हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ एरोगेंट। एरोगेंट मीन
मुतकब्बर, मुतकब्बिर गुरूर वाला, तकब्बुर वाला, मगरूर। कर्ल जालिम, कर्ल। हॉटली, हॉटली मुतकब्बिराना, गुरूर से, गुरूर वाले अंदाज से, मगरूर, मगरूर लहजे में। डेक्री हुक्म, डेक्री हुक्म। बैनिश्ड दूर करना, गायब करना, बैनिश्ड। ड्रेडफुल खौफनाक। अनरीजनेबल नामाकूल, यानी कोई गैर माकूल, नामाकूल, यानी कोई कह लें कि अकल से खाली, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी जो जिसमें अकल ना हो, अनरीजनेबल नामाकूल। अच्छा, लॉर्ड जागीरदार। मर्मर्ड बुड़बुड़ाते हुए। केयरफुली आंसुओं के साथ। पर्टिकुलर मखसूस, ख़ास। डिसीव धोखा देना। टेरिबल खौफनाक, डरावना। ड्रेडिड खौफनाक। हरी जल्दी। सेट ऑफ रवाना होना, सेट ऑफ किसी भी सफ़र पे रवाना होना, कहीं पे जाना, सेट ऑफ। स्टीप ढलवान, यानी स्लोपी, स्लोपी स्टीप, स्टीप वे। क्लस्टर्ड झुंड, यानी एक जगह पे दरख्तों का बहुत ज़्यादा इकट्ठे होना, बहुत ज़्यादा दरख्तों का इकट्ठा होना, उसे झुंड बोलते हैं, दरख्तों का झुंड। वेल कमज़ोर और नरम आवाज़, यानी मातम वाली आवाज़, नूहे वाली आवाज़, गमगीन होना, कमज़ोर और नरम आवाज़। ट्विग्स शाखें, यानी लकड़ियों की शाखें। जेंटली नरमी से। मार्किंग निशान लगाना, निशानदही करना। गेट लॉस्ट गुम हो जाना, गुम जाना। तो आज हमने पैराग्राफ नंबर 4 तक हमने ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और रीडिंग की है। तो यूनिट नंबर 8 के नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल do the next paragraph tomorrow. And if you had learned something useful from this video, please learn, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please like, comment and share the video. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon button also, so that you may see the new notification of new lesson. And remembers me in your prayer. And I would like to say to be happy, stay blessed, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. आज हम यूनिट नंबर 8 द वाइज ओल्ड वुमेन की स्टोरी का पैराग्राफ नंबर 5 to 8 आज हम देखते हैं। इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स देखेंगे। और जो प्रीवियस स्टोरी से रिलेट करते हुए, यानी एक गर्ल जो लॉर्ड था, उसने हुक्म दिया था कि जो 71 years ओल्ड पीपल हैं, वो उन्हें दे आर लेफ्ट टू द माउंटेन्स एंड लेफ्ट देम फॉर डाई देयर, कि वहाँ पे इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये एक किसान की स्टोरी है कि वो अपनी मदर से बहुत यानी वो लव करता था, और वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी मदर को वहाँ पे माउंटेन्स पे छोड़ के आऊँ। लेकिन वो जाबिर हुक्मरान जो था, उससे यानी उसके खौफ से वो अपनी माँ को जंगल में ले जाता है, और वहाँ पे अपनी मदर को छोड़ने जाता है। लेकिन वहाँ पे आगे क्या होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी मदर ने जो ट्रीज़ की ट्विग्स थी, शाखें थीं, वो तोड़ के वो उसने रास्ते में छोड़ी थी। और उसके बेटे ने पूछा तो उसने कहा कि डोंट वरी, परेशान ना हो, ये आपके लिए हैं कि आई एम जस्ट मेकिंग द वे सो यू कैन फाइंड योर वे इन रिटर्निंग होम। तो नेक्स्ट देखते हैं। द सन स्टॉप्ड, बेटा रुका। इवन नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ मी, आप अभी भी मेरे बारे में सोच रही हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा। वंडरिंगली, हैरानी से।
उसने हैरानी से पूछा, आप अभी भी मेरे बारे में सोच रही हैं? द मदर नोडिड, मदर ने सर हिलाया, यानी हाँ के उसमें अफर्मेटिव नोट में उसने सर हिलाया। ऑफ कोर्स, बेशक, यकीनन, माई सन, मेरे बेटे, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। यू विल ऑलवेज बी इन माई थाट्स, आप हमेशा मेरे सोचों पर, मेरे ख्यालों में रहेंगे। हाउ कुड इट बी अदरवाइज, दूसरा कैसे आपकी जगह ले सकता है या दूसरा कैसे हो सकता है। एट दैट, इस पर द यंग फार्मर कुड बेयर इट नो लॉन्गर, कि इस पर जो नौजवान किसान था वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो मज़ीद बर्दाश्त ना कर सका। मदर, माँ, आई कैनॉट लीव यू इन द माउंटेन्स टू डाई ऑल अलोन, मैं आपको तन तनहा अकेला पहाड़ों पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ही सेड, उसने कहा, माँ, मैं आपको अकेला पहाड़ों पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं। एंड नो मैटर, और कोई मसला नहीं, बट द लॉर्ड डज टू पनिश मी, के जागीरदार जो है वो मुझे क्या सज़ा देता है। आई विल नेवर डेजर्ट यू अगेन, मैं कभी भी आपको दोबारा अकेला नहीं छोड़ूंगा। सो दे वेटेड अनटिल द सन हैड सेट, बस लिहाजा उन्होंने इंतज़ार किया जब तक सूरज गुरूब नहीं हुआ। एंड अ लोन स्टार, और एक अकेला सितारा, क्रेप्ट इनटू द साइलेंट स्काई, खामोश आसमान पर एक अकेला सितारा उभरा। क्रैप्ट मीन उभरा, क्रैप्ट का मतलब यानी आसमान पर नमूदार हुआ। देन इन द डार्क शेडोज ऑफ द नाइट, डार्क शेडोज तारीक साए, फिर रात के तारीक साए में, द फार्मर कैरिड हिज मदर, किसान अपने माँ को उठाते हुए, डाउन द हिल्स, पहाड़ी के नीचे, एंड दे रिटर्न क्वाइटली, और वो वापस खामोशी से वापस आए, टू देयर लिटिल हाउस, अपने छोटे घर में। यानी रात की तारीकी के साए में किसान ने अपनी मदर को लिया और पहाड़ी से नीचे खामोशी से अपने छोटे घर में वापस आ गए। द फार्मर डग अ डीप हॉल, डिग की सेकेंड फॉर्म है डग, खोदा, यानी ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे डग आएगा, ठीक है। डग अ डीप होल, होल सुराख को कहते हैं, गड्ढे को कहते हैं, ठीक है। तो किसान ने एक गहरा गड्ढा खोदा, इन द फ्लोर ऑफ हिज किचन, अपने किचन के फर्श में, अपने किचन के फर्श पर एक गहरा गड्ढा खोदा। एंड मेड अ स्मॉल रूम, और एक छोटा कमरा बनाया, वेयर ही कुड हाइड हिज मदर, जहाँ पे वो अपनी मदर को छुपा सकता। फ्रॉम दैट डे, इस दिन से, शी स्पेंट ऑल हर टाइम, वो अपना सारा वक्त गुजारती, उसने अपना सारा वक्त गुजारा। स्पेंड की सेकेंड फॉर्म स्पेंट, ठीक है। ये सिंपल स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होगी, सिंपल पास्ट टेंस या प्रेजेंट वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो ये स्टोरी है तो इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया गया है। शी स्पेंट ऑल हर टाइम, उसने अपना सारा वक्त गुजारा, इन द सीक्रेट रूम, खुफिया कमरे में। एंड द फार्मर कैरिड मील्स, और किसान खाना लेकर जाता, टू हर देयर, उसके लिए वहाँ पे। यानी उस वक्त से, यानी उस दिन से उसने अपना सारा वक्त खुफिया कमरे में गुजारा और किसान उसके लिए वहाँ पे खाना लेकर जाता, यानी वहाँ पे उसे खाना दे देता। द रेस्ट ऑफ द टाइम, बाकी वक्त, ही वॉज केयरफुल टू वर्क, वो मोहतात अंदाज में काम करता, इन द फील्ड्स, खेतों में। एंड एक्ट एज दो, और ऐसे जाहिर करता, दो ही लिव्ड अलोन, कि अगरचे वो, कि जैसे वो अकेला रहता है, लिव्ड कि वो जैसे अकेला रह रहा है। इन दिस वे, इस तरीके से, इस तरह से, फॉर ऑलमोस्ट 2 years, तकरीबन 2 साल के लिए, ही केप्ट हिज मदर सेफली हिडन, कि उसने अपनी माँ को महफूज तरीके से छुपा के रखा। एंड नो वन इन द विलेज, और गाँव में कोई भी नहीं न्यू जानता था, दैट शी वॉज देयर, कि वो वहाँ थी। देन वन डे, फिर एक दिन,
देयर वाज अ टेरिबल कमोशन। कमोशन का मतलब होता है शोरगुल, हंगामा, शोरश। एक खौफनाक हंगामा था कमोशन अमंग द विलेजर्स। देहातियों के दरमियान एक हंगामा था, खौफनाक हंगामा था, खौफनाक शोरगुल था। फॉलोड हीगा ऑफ द टाउन, जो कि हीगा, क्योंकि हीगा जो कि गांव का एक दूसरे गांव का बियॉन्ड द हिल्स, पहाड़ियों से दूर पहाड़ियों से दूर एक दूसरे गांव का जागीरदार था। हीगा जो कि पहाड़ियों से दूर एक दूसरे गांव का जागीरदार था। हैड थ्रेटेंड, उसने धमकी दी थी, धमकी लगाई थी, टू अटैक देयर विलेज, उनके गांव पर हमला करने की धमकी लगाई। एंड मेक इट इज ओन, और उसे अपना बनाने के लिए धमकी लगाई थी। ठीक है, यानी एक दिन देहातियों के दरमियान एक खौफनाक हंगामा हुआ, यानी खौफनाक शोरगुल हुआ कि पहाड़ियों से दूर एक गांव में दूसरा जागीरदार जो हीगा था उसने उनके गांव को अपना बनाने के लिए धमकी दी। ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज़, विल स्पेयर यू, आपको बचा सकती है, तुम्हें बचा सकती है। स्पेयर का मतलब होता है बचाना, छोड़ना, यानी एक ही चीज़ आपको तुम्हें बचा सकती है। लॉर्ड हीगा अनाउंस्ड, यानी जागीरदार हीगा ने ऐलान किया कि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है। ब्रिंग मी अ बॉक्स, एक बॉक्स मेरे लिए लाओ, कंटेनिंग 1000 रोप्स ऑफ ऐश, जो 1000 राख की रस्सियों पर मुश्तमिल हो। एंड आई विल स्पेयर योर विलेज, और मैं तुम्हारे गांव को छोड़ दूंगा, या मैं तुम्हारे गांव को बचा दूंगा। ठीक है। द कर्ल यंग लॉर्ड, जालिम नौजवान जागीरदार, क्विकली गैदर्ड, तेज़ी से, जल्दी से इकट्ठा किया, टुगेदर ऑल द वाइज मैन, सारे अक्लमंद लोगों को, अक्लमंद आदमियों को, अक्लमंद इंसानों को इकट्ठा किया, ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के। जालिम नौजवान जागीरदार ने जल्दी से सबको इकट्ठा किया, अक्लमंद लोगों को इकट्ठा किया, अपने गांव के अक्लमंद लोगों को इकट्ठा किया। यू आर मैन ऑफ विजडम, आप अक्लमंद हो या अहले दानिश हो। ही सेड, उसने कहा, श्योरली यू कैन टेल मी हाउ टू मीट लॉर्ड हीगा डिमांड सो आवर विलेज कैन बी स्पेयर्ड। श्योरली यू कैन टेल मी, यकीनन आप मुझे बता सकते हैं, हाउ टू मीट लॉर्ड हीगाज डिमांड्स, कि हम लॉर्ड यानी कि जागीरदार हीगा के मुतालबे को कैसे पूरा कर सकते हैं। सो आवर विलेज कैन बी स्पेयर्ड, ताकि हमारा जो गांव है वो बच सके। बट द वाइज मैन शुक देयर हेड्स, लेकिन अक्लमंद लोगों ने अपने सर हिलाए, यानी इनकार में सर हिलाए। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, टू मेक इवन वन रोप ऑफ ऐश, कि ये नामुमकिन है ताकि सिर्फ एक राख की रस्सी बनाना नामुमकिन है। सायर, दे आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, सर उन्होंने जवाब दिया, जनाब। हाउ कैन वी मेक 1000, तो हम कैसे 1000 रस्सियाँ बना सकते हैं, राख की हम कैसे 1000 रस्सियाँ 1000 राख की रस्सियाँ कैसे बना सकते हैं। फूल्स, बेवकूफ़ो। द लॉर्ड्स क्राइड एंगरली, जागीरदार गुस्से से चिल्लाया। व्हाट गुड इज़ योर विजडम, आपकी अक्लमंदी का क्या फ़ायदा। इफ़ यू कैन नॉट हेल्प मी नाउ, अगर आप मेरी अब मदद नहीं कर सकते तो आपकी अक्लमंदी का क्या फ़ायदा। ही देन पोस्टेड अ नोटिस, उसने फिर एक नोटिस लगाया, उसने फिर एक नोटिस लगाया इन द विलेज स्क्वायर, गांव के चौक में। ऑफरिंग अ ग्रेट रिवार्ड, ऑफरिंग पेशकश करते हुए, अ ग्रेट रिवार्ड एक बड़े इनाम की, ऑफ गोल्ड यानी सोने के एक बड़े इनाम की पेशकश के साथ गांव में के चौक में एक नोटिस लगाया। टू एनी विलेजर्स, कोई भी देहाती, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सकता हो, सेव देयर विलेज, उनके गांव बचाने की, यानी कि उनके गांव बचाने के लिए कोई भी देहाती जो उसकी मदद कर सकता हो, उसके लिए
एक सोने का बहुत बड़ा इनाम की पेशकश करते हुए उसने गांव के चौक में एक नोटिस लगाया। ठीक है, तो आज हमारे पैराग्राफ नंबर 5 to 8 हमने ये किया है इसकी ट्रांसलेशन। और अब हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं वो देखते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल read tomorrow inshallah, and now we will see the difficult words meanings. So let's start. Yes, here are words meanings related to paragraph number 5 to 8. First word is wonderingly. Wonder, wonderingly, ठीक है, हैरानगी से, wonderingly हैरानगी से। Nodded, nodded सर हिलाया। Alone अकेला, तन तनहा अकेला। डिज़र्ट, डिज़र्ट तन तनहा यानी अकेला के मीनिंग में आता है। लोन, लोन अकेला। क्रेप्ट उभरा। साइलेंट खामोश, चुप। शेडोज साए। कैरिड उठाया, कैरी की सेकंड फॉर्म है कैरिड, उठाया। क्वाइटली खामोशी से। डग खुदा, डिग की सेकंड फॉर्म है डिग, डिग डग डग। होल गड़ा। फ्लोर फर्श। हाइड छुपना। सीक्रेट खुफिया। केयरफुल मोहतात। कमोशन शोरगुल हंगामा, कमोशन शोरगुल हंगामा। स्पेयर बचना। अनाउंस्ड ऐलान किया, अनाउंस की सेकेंड फॉर्म है ऐलान किया। कंटेनिंग मुश्तमिल होना, पर मुश्तमिल होना। ऐश राख, राख जो लकड़ी के जल जाने से या कोई भी वेस्ट मटेरियल हो उसके जो जल जाने से जो बाकी चीज़ जो पाउडर बचता है उसको ऐश बोलते हैं। ठीक है। विजडम अक्लमंदी। श्योरली यकीनन। शुक, शुक हिलाया। इम्पॉसिबल नामुमकिन। शुक शेक की सेकंड फॉर्म है शुक, शेक शुक शेकन। ठीक है। अच्छा, इम्पॉसिबल नामुमकिन। एंगरली गुस्से से, नाराज़गी से। पोस्टेड लगाया। ऑफरिंग पेशकश करते हुए। रिवार्ड्स इनाम। ठीक है। अच्छा, ये हमारे वर्ड्स मीनिंग और पैराग्राफ नंबर 5 to 8 कंप्लीट हो गए। और इफ़ यू हैव लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड like, comment and share the video please. And moreover you have to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. And remembers me in your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are enjoying good health and are busy in your studies. Today we will do reading and translation of paragraph number 9 to 12 and their words meanings. Okay, let's start. Here is the paragraph number 9. The young farmer नौजवान किसान saw the notice as well. नौजवान किसान ने भी नोटिस देखा and wondered और हैरान हुआ what would happen to his mother कि उसकी माँ के साथ क्या होगा if a new lord कि अगर एक नया जागीरदार even more terrible ज़्यादा जालिम होगा या ज़्यादा खौफनाक होगा then their own उनके अपने जागीरदार से came to rule over them जो कि उन पर हुक्मरानी करने आ रहा है या जो उनका हुक्मरान बनने जा रहा है। When his mother saw the troubled look on his face, जब उसकी माँ ने troubled look on his face उसके चेहरे पर परेशानी देखी। troubled look परेशानी जाहिर होना, ठीक है। जब उसकी माँ ने उसके चेहरे पर परेशानी देखी, she asked उसने पूछा why do you look so worried
आप इतने परेशान क्यों दिखाई देते हो? माई सन, मेरे बेटे आप इतना परेशान क्यों दिखाई देते हो? द फार्मर टोल्ड हर, किसान ने अपनी माँ को बताया, उसे बताया ऑफ द इम्पॉसिबल डिमांड्स, नामुमकिन मुतालबे के बारे में बताया, मेड बाय लॉर्ड हीगा, जो कि लॉर्ड हीगा ने की थी। लॉर्ड हीगा ने जो नामुमकिन मुतालबा किया था उसके बारे में बताया। इफ़ द विलेज वाज टू बी स्पेयर्ड, अगर गांव बच जाता। बट हिज मदर डिड नॉट सीम ट्रबल्ड एट ऑल, लेकिन उसकी मदर हरगिज़ भी परेशान दिखाई नहीं दी। लेकिन यहाँ पे लेकिन इसकी मदर बिल्कुल भी परेशान दिखाई ना दी। ये डिड नॉट सीम पास्ट सिंपल टेंस है, तो दिखाई ना दी, ठीक है। उसकी मदर, उसकी माँ बिल्कुल परेशान दिखाई ना दी। इंस्टेड, इसकी बजाय, शी लॉफ्ड सॉफ्टली, वो नरमी से हंसी, एंड सेड, और कहा, वाई, क्यों, दैट इज़ नॉट सच एन इम्पॉसिबल टास्क, ये इतना मुश्किल, इतना नामुमकिन काम नहीं है। ऑल वन हैज़ टू डू, सब कुछ जो एक को करना है, इस सोक ऑर्डिनरी रोप, एक आम रस्सी को डुबो के रखना है, इन सॉल्ट वाटर, नमक वाले पानी में, नमकीन पानी में, एंड ड्राई इट वेल, और इसे अच्छी तरह खुश्क करना है। यानी दोबारा से देखते हैं, सब कुछ जो एक को करना है वो ये कि आम रस्सी को नमक वाले पानी में भिगो के रखना है, और इसे अच्छी तरह से खुश्क करना है। व्हेन इट इज़ बर्न्ड, और जब इसे जलाया जाता है, यानी कि नमक वाली रस्सी में रस्सी को डुबो के खुश्क करके उसे जलाया जाता है, इट विल होल्ड इट्स शेप, तो वो अपनी शक्ल बरकरार रखेगी। एंड देयर इज़ योर रोप ऑफ ऐश, और ये आपकी राख की रस्सी होगी। टेल द विलेजर्स, देहातियों को बताओ, टू हरी, कि जल्दी करें, एंड फाइंड 1000 पीसीज ऑफ रोप, और 1000 रस्सियों के टुकड़े इकट्ठे करें। द फार्मर शुक हिज हेड इन अमेजमेंट, किसान ने हैरानगी से अपना सर हिलाया। मदर, माँ, यू आर वंडरफुली वाइज, आप हैरानकुन हद तक अक्लमंद हैं। ही सेड, उसने कहा, एंड ही रश्ड टू टेल द यंग लॉर्ड व्हाट ही मस्ट डू, एंड ही रश्ड, और वो भागा, लपका, टू टेल द यंग लॉर्ड, नौजवान जागीरदार को बताने के लिए, बट ही मस्ट डू, कि उसे लाजमी तौर पर क्या करना है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। माँ, आप हैरानकुन तौर पर अक्लमंद हैं, उसने कहा, और वो जागीरदार की तरफ जल्दी से भागा कि उसे बताए कि उसे लाजमी तौर पर क्या करना है। यू आर वाइजर, आप अक्लमंद हो, देन ऑल द वाइज मैन, सारे अक्लमंद आदमियों से, यानी सारे अक्लमंद आदमियों के मुकाबले में आप ज़्यादा अक्लमंद हो, ऑफ द विलेज, गांव के, यानी आप गांव के सब अक्लमंद आदमियों से ज़्यादा अक्लमंद हो। द लॉर्ड सेड, जागीरदार ने कहा, व्हेन ही हेयर्ड द फार्मर्स सॉल्यूशन, जब उसने किसान से उस मसले का हल सुना, तो उसने ये किसान से कहा कि आप गांव के सारे अक्लमंद आदमियों में से सबसे अक्लमंद हो। एंड ही रिवार्डेड हिम, और उसने उसे इनाम दिया, विद मैनी पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के बहुत से सिक्कों के साथ, यानी उसे सोने के बहुत से सिक्कों के साथ उसे इनाम दिया। द 1000 रोप्स ऑफ ऐश, 1000 राख की रस्सियाँ, क्विकली मेड, जल्दी से बनाई गईं। एंड द विलेज वॉज स्पेयर्ड, और इस तरह गांव को बचा लिया गया। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, however, ताहम, यानी कुछ दिनों बाद, ताहम, देयर वाज अनदर ग्रेट कमोशन, वहाँ पे दोबारा एक हंगामा था, शोरगुल था, इन द विलेज, गांव में, एज लॉर्ड हीगा सेंट येट अनदर थ्रेट, कि जो जागीरदार हीगा था उसकी तरफ से एक और धमकी आई थी। दिस टाइम, इस दफ़ा, ही सेंट अ लॉग, उसने एक, यानी लोग कहते हैं दरख्त के तने की एक गोल लकड़ी, ठीक है,
यानी उसने एक दरख्त के तने का एक हिस्सा बेचा विद अ स्मॉल होल, जिसमें एक छोटा स्ट्रोक था, दैट वाज कर्व्ड, जो कि खमदार था, एंड बेंट 7 टाइम्स थ्रू इट्स लेंथ, और लंबाई के रुख ये 7 मरतबा मुड़ा हुआ था, बेंट मुड़ा हुआ था। एंड ही डिमांडेड, और उसने मुतालबा किया दैट अ सिंगल पीस ऑफ सिल्क थ्रेड, कि एक रेशम का धागे का एक टुकड़ा, थ्रेडेड थ्रू द होल, वो इस सुराख में से गुजारा जाए। इफ़ यू कांट परफॉर्म दिस टास्क, अगर आप ये काम ना कर सके, अगर आपसे ये काम ना हो सका, द लॉर्ड थ्रेटन्ड, तो जागीरदार ने धमकी दी, आई शैल कम टू कनकर योर विलेज, तो मैं आपके गांव पर कब्ज़ा कर लूँगा, या मैं आपके गांव को फतह कर लूँगा, कब्ज़ा कर लूँगा। कनकर फतह करना, कब्ज़ा करना। द यंग लॉर्ड, नौजवान जागीरदार हरीड वंस मोर टू हिज वाइज मैन, वो एक दफ़ा फिर अपने अक्लमंद आदमियों के पास आया, बट दे ऑल शोक देयर हेड्स इन बिविल्डरमेंट, लेकिन उन सब ने अपने सर दोबारा बेचारगी से, परेशानी से हिलाए, इनके इनकार में हिलाए। अ नीडल कैन नॉट बेंड इट्स वे थ्रू आउट कर्व्स, एक सुई नहीं मुड़ सकती इस तरह के खमदार रास्तों से, यानी इस तरह के खम से या कर्व से, खमदार रास्ते से नहीं गुजर सकती। दे मोन्ट, वो कराए, मोन्ट का मतलब होता है कराहना, यानी वो दुख भरी आवाज़ में कराए कि एक सुई इस तरह के खमदार रास्ते में से नहीं गुजर सकती। अगेन, दोबारा, वी आर फेस्ड विद एन इम्पॉसिबल डिमांड, दोबारा हम एक नामुमकिन मुतालबे का सामना कर रहे हैं। अगेन यू एक्ट एज स्टूपिड फूल्स, दोबारा आप एक अहमक बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहे हो या अमल कर रहे हो, दोबारा एक अहमक बेवकूफ़ों की तरह अमल कर रहे हो, काम कर रहे हो। द लॉर्ड सेड, जागीरदार ने कहा, स्टैम्पिंग हिज फुट इम्पेशेंटली, अपने पाँव को बेसब्री से पटकते हुए उसने कहा। स्टैम्पिंग का मतलब होता है पटकते हुए, इम्पेशेंटली बेसब्री से, उसने अपने पाँव बेसब्री से पटकते हुए कहा कि एक दफ़ा फिर आप बेवकूफ़ाना काम कर रहे हो। ही देन पोस्टेड अ सेकेंड नोटिस, उसने फिर एक दूसरा नोटिस लगाया इन द विलेज स्क्वायर, गांव के चौक में, आस्किंग विलेजर्स फॉर देयर हेल्प, गांव के लोगों से मदद के लिए पूछते हुए उसने गांव के चौक पर एक दूसरा नोटिस लगाया। वंस मोर, एक दफ़ा फिर, द यंग फार्मर, नौजवान किसान, हरीड विद द न्यू प्रॉब्लम टू हिज मदर, वो हरीड, जल्दी से भागा, इन द न्यू प्रॉब्लम, नए मसले के साथ, टू हिज मदर, अपनी माँ के पास, इन हर सीक्रेट रूम, उसके खुफिया कमरे में। दोबारा से देखते हैं, एक दफ़ा फिर नौजवान किसान जल्दी से एक नए मसले के साथ जल्दी से अपनी माँ के खुफिया कमरे की तरफ भागा। वाई, क्यों, दैट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हिज मदर सैड विद अ क्विक स्माइल, उसकी माँ ने तेज़ी से मुस्कुराते हुए कहा। पुट सम शुगर एट वन एंड ऑफ द होल, सुराख की एक तरफ कुछ चीनी रखें। देन फिर टाई एन एंड टू अ पीस ऑफ सिल्क थ्रेड, और एक चूंटी को सिल्क थ्रेड के साथ, यानी सिल्क के धागे के साथ बांध दें, रेशमी धागे के साथ बांध दें। एंड पुट इट इन, और इसे रखें एट द अदर एंड, दूसरे सिरे पर, यानी एक सिरे पर चीनी रखें और दूसरे सिरे पर रेशमी धागा चूंटी के साथ बांधकर उसे दूसरे सिरे पर रख दें। ही विल वेव हिज वे, वो अपने रास्ते को तरतीब देगी। एंड इन एंड आउट ऑफ द कर्व्स, यानी खमदार रास्तों में से अंदर और बाहर आते हुए, टू गेट टू द शुगर, चीनी तक पहुंचने के लिए, वो चीनी तक पहुंचने के लिए खमदार रास्ते में से अंदर बाहर से होते हुए वो अपने रास्ते को तरतीब देगी। एंड ही विल टेक द सिल्क थ्रेड, और वो धागा ले जाएगी विद हिम, अपने साथ, और इस तरह वो अपना धागा भी अपने साथ ले जाएगी।
Okay, students. Here we have translated paragraph number 9 to 12, and now we see the verse meanings. Paragraph number 9 to 12. So let's see. Yes, here's our verse meanings, and the first word is soak. सोक का मतलब होता है किसी चीज़ में भिगोना, पानी में, किसी भी चीज़ में, लिक्विड में. सोक भिगोना, डुबोना. ऑर्डिनरी आम, यानी आम कोई चीज़. साल्ट वाटर नमकीन पानी यानी नमक मिला पानी. बर्न्ड जलाया. अमेजमेंट हैरत, अमेजमेंट हैरत. वंडरफुली हैरानकुन तौर पर. रश्ट भागा, लपका. सॉल्यूशन हल यानी किसी मसले का हल. थ्रेट धमकी. कर्व्ड खामदार यानी मुड़ा हुआ, खामदार. लॉग दरख्त के तने का हिस्सा यानी एक गोल लकड़ी जो दरख्त का तना होता है उसका एक सेगमेंट. ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ ट्रंक ऑफ अ ट्री यानी दरख्त के तने का एक जो गोल हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लोग. बेंट, बेंट झुका. थ्रेड धागा. कनकर फतह, कब्जा. बिविल्डरमेंट परेशानी से. मोंड कराहे, कराहना. ठीक है, यानी परेशानी से कराना, गम से कराना, दुख से कराना. स्टॉपेड अहमक, पागल. स्टैम्पिंग पाँव पटकना. इम्पेशेंटली बेसब्री से. वेव, वेव मीन तरतीब देना. Okay, students, we have translated paragraph number 9 to 12, and here we see the verse meanings. And now, if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and press the bell icon button also, so that you receive the new notification of new lesson, and support my channel. Remembers me in your prayer, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आज हम पैराग्राफ नंबर 13 से पैराग्राफ नंबर 16 तक ट्रांसलेशन और उसकी वर्स मीनिंग देखेंगे. यूनिट नंबर 7, which is a story, and is the title of the lesson is The Wise Old Man, Old Women. Here is the paragraph number 13. Let's start. Once more, एक दफ़ा फिर. The Lord commanded का मतलब होता है तारीफ़ करना, सताइश करना, सराहना. एक दफ़ा फिर जागीरदार ने तारीफ़ की. The young farmer नौजवान किसान की. And reward him और उसे इनाम दिया. With many pieces of gold बहुत से सोने के बहुत से टुकड़ों के साथ. यानी एक दफ़ा फिर जागीरदार ने नौजवान किसान की तारीफ़ की और उसे बहुत से सोने के सिक्के इनाम के तौर पर, सोने के टुकड़े इनाम के तौर पर दिए. नेक्स्ट सेंटेंस है, यू आर अ ब्रिलियंट मैन. आप एक शानदार आदमी हैं, कमाल के आदमी हैं. एंड यू हैव सेव्ड आवर विलेज अगेन. और आपने हमारे गांव को दोबारा बचाया है. ही सेड ग्रेटफुली. उसने एहसानमंदी से कहा, शुक्रगुजारी से कहा. यानी जो जागीरदार था वो बात कर रहा है, वो उसने एहसानमंदी से कहा, शुक्रगुजारी से कहा कि आप एक कमाल के बंदे हैं, शानदार बंदे हैं जिसने हमारे गांव को दोबारा बचाया है. बट द लॉर्ड्स ट्रबल्स वर नॉट ओवर इवन दैन. लेकिन जागीरदार की मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई थी. क्योंकि अ फ्यू डेज़ लेटर, चंद दिनों के बाद लॉर्ड हीगा सेंट अनदर डिमांड. लॉर्ड जागीरदार हीगा ने
एक और यानी दूसरा मुतालबा भेजा। दिस टाइम, इस मरतबा, इस दफ़ा, यू विल अनडाउटेडली, आप बिलाशुबा बेशक यानी बगैर किसी शक के, फेल नाकाम होंगे, यानी आप यकीनन फेल होंगे, नाकाम होंगे। एंड देन, और फिर, आई शैल मेक योर विलेज माइन, और फिर मैं आपका गांव अपना बना लूँगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है? ही थ्रेटन्ड, उसने धमकी दी, यानी जागीरदार जो हीगा है उसने धमकी दी कि इस दफ़ा आप यकीनन नाकाम होंगे और मैं आपके गांव को अपना बना लूँगा, यानी कि आपके गांव पर हमला करके इसे मैं अपना गांव बना लूँगा। ब्रिंग मी अ ड्रम, मुझे एक ड्रम दे दें, यानी एक ड्रम चाहिए। दैट मेक साउंड्स, जो कि आवाज़ दे, विदाउट बीइंग बीटन, बगैर बजाए, बीटन बजाना, बजाया, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, विदाउट बीइंग बीटन, ये पैसिवाइज सेंटेंस है। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म जब लगे तो वो पैसिवाइज सेंटेंस होता है। ठीक है, अच्छा, एक ढोल चाहिए जो कि बगैर बजाए आवाज़ दे। ठीक है, अच्छा, दिस टाइम द वाइस मैन, इस दफ़ा अक्लमंद आदमी, हेल्ड देयर हेड्स, अपने सर पकड़ के बैठ गए, इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में, इस दफ़ा अक्लमंद आदमी अपने हाथों में अपने सर पकड़ के बैठ गए। एंड मोन्ड, और कराहे, इट इज़ होपलेस, ये नामुमकिन है, ये नाउमीदी है, मायूस कुन है। इट इज़ होपलेस, ये मायूस कुन है। दिस टाइम, इस मरतबा, लॉर्ड हीगा विल अटैक अस, लॉर्ड जो जागीरदार हीगा है वो हम पर हमला करेगा। The young farmer hurried home breathlessly का मतलब होता है यानी बगैर सांस लिए, सांस रोके हुए। hurried, जल्दी से। नौजवान किसान जल्दी से बगैर सांस लिए या सांस रोके वो घर की तरफ भागा। मदर, माँ, we must solve another terrible problem, our Lord Higa will conquer our village. We must solve another terrible problem, हमें एक दूसरा मुश्किल मसला हल करना है, लाजमी हल करना है। और लॉर्ड हीगा विल कंकर आवर विलेज, या फिर हम जो जागीरदार हीगा है वो हमारे गांव पर कब्जा कर लेगा। एंड ही क्विकली टोल्ड हिज मदर अबाउट द इम्पॉसिबल ड्रम, उसने तेज़ी से अपनी माँ को वो नामुमकिन ढोल के बारे में बताया। हिज मदर, उसकी माँ, ताहम, स्माइल्ड एंड आंसर्ड, मुस्कुराई और जवाब दिया। वाई, क्यों? दिस इज़ द ईजीएस्ट ऑफ देम ऑल, ये इन सब से आसान तरीन है, यानी जो जितने भी मुतालबात थे इन सब में से सबसे ज़्यादा आसान तरीन है। मेक अ ड्रम, एक ढोल बनाओ, विद साइड्स ऑफ पेपर, जिसके अतराफ़ जो हैं, साइड्स जो जिसकी साइड्स अतराफ़ वो पेपर यानी कागज़ की हों। एंड पुट अ बम्बल बी इनसाइड, और उसके अंदर एक शहद की बड़ी मक्खी रख दो, यानी उस कागज़ के बने ढोल की उसके अंदर एक मक्खी रख दो। एज इट ट्राइज टू एस्केप, जैसे ही वो अपने बचाव के लिए कोशिश करेगी। एस्केप का मतलब होता है बचाना। अच्छा, इट विल बज़, ये भिन बनाएगी, यानी कि ये अपने परों को हरकत देगी, भिन बनाएगी। एंड बीट इट सेल्फ अगेंस्ट द पेपर, और बीट टकराएगी, इट सेल्फ, अपने आप को, अगेंस्ट द पेपर के खिलाफ, यानी कि पेपर के साथ टकराएगी। एंड यू विल हैव अ ड्रम, और आपके पास एक ढोल होगा। दैट मेक्स साउंड, जो कि आवाज़ देगा, विदाउट बीइंग बीटन, बगैर बजाए, यानी जब मक्खी कागज़ के साथ टकराएगी तो वो आपके पास एक ऐसा ढोल होगा जो कि बगैर बजाए आवाज़ पैदा कर रहा होगा, यानी बगैर बजाए उसमें से आवाज़ आ रही होगी। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द यंग फार्मर वॉज अमेज्ड, नौजवान किसान हैरान था। एट हिज मदर्स विजडम, अपनी माँ की अक्लमंदी पर, दानिशमंदी पर।
जहानत पर, यानी नौजवान किसान अपने माँ की जहानत पर हैरत ज़दा था या बहुत हैरान था। यू आर फार वाइजर, आप कहीं ज़्यादा अक्लमंद हैं, देन एनी ऑफ द वाइज मैन, दूसरे अक्लमंद आदमियों में से, इन दिस विलेज, जो कि इस गांव में हैं। यानी आप इस गांव में अक्लमंद आदमियों में से सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। ही सेड, उसने कहा, एंड ही हरीड टू टेल द यंग लॉर्ड, और वो जल्दी से नौजवान जागीरदार को बताने के लिए भागा। हाउ टू मीट लॉर्ड हीगा's थर्ड डिमांड, कि कैसे जागीरदार हीगा की तीसरे मुतालबे को पूरा करना है। When the Lord heard the news, answer, when the Lord heard the answer, जब जागीरदार ने जवाब सुना, he was greatly impressed, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। यानी जब उसने नौजवान किसान से उसका जवाब सुना तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। श्योरली, यकीनन, अ यंग मैन लाइक यू, एक नौजवान आदमी जैसे कि तुम, यू कैन नॉट बी वाइजर, आप अक्लमंद नहीं हो सकते, देन ऑल माई वाइज मैन, मेरे सब अक्लमंद आदमियों में से आप ज़्यादा अक्लमंद नहीं हो सकते। ही सेड, उसने कहा, टेल मी ऑनेस्टली, मुझे ईमानदारी से बताओ, हु हैज़ हेल्प यू, कि किसने आपकी मदद की है। सॉल्व ऑल दीज डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, ये सारे जो मुश्किल मसाइल थे उनको हल करने में किसने आपकी मदद की है। द यंग फार्मर कुड नॉट लाई, नौजवान किसान झूठ नहीं बोल सकता था, वो झूठ ना बोल सका। माई लॉर्ड, मेरे आका, ही बिगेन स्लोली, वो आहिस्तगी से गोया हुआ, उसने आहिस्तगी से बताना शुरू किया। फॉर द पास्ट 2 years, गुज़श्ता 2 सालों से, आई हैव ब्रोकन द लॉ ऑफ द लैंड, मैं इस ज़मीन का कानून तोड़ रहा हूँ, या इस मुल्क का कानून तोड़ रहा हूँ। आई हैव केप्ट माई एज्ड मदर, मैं अपने यानी बूढ़ी औरत को रख चुका हूँ, या मैंने बूढ़ी औरत को रखा है। हिडन बीनीथ द फ्लोर, छुपा के फर्श के नीचे छुपा के रखा है। और माई हाउस, अपने घर के, यानी मैंने अपनी माँ को अपने घर के फर्श के नीचे छुपा के रखा है। एंड इट इज़ शी हु सॉल्व ईच वन ऑफ योर प्रॉब्लम्स, और ये वो थी, यानी मदर की बात कर रहे हैं कि ये वो थी जिसने तुम्हारे ये सब मसाइल को हल किया। एंड सेव द विलेज, और गांव को बचाया, फ्रॉम लॉर्ड हीगा, जागीरदार हीगा से, और उसने जागीरदार हीगा से गांव को बचाया उसके, और तुम्हारे सब मसाइल को हल किया है। आई हैव बीन वेरी रॉन्ग, मैं बहुत गलत रहा हूँ। ही सेड फाइनली, उसने आखिरकार उसने कहा मैं बहुत गलत रहा हूँ, यानी मैंने बहुत गलत काम किया है। एंड आई मस्ट आस्क, और मुझे ज़रूर पूछना चाहिए, मुझे ज़रूर कहना चाहिए, द फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगनी चाहिए, ऑफ योर मदर, आपकी माँ से, एंड ऑल ऑफ माई पीपल, और मेरे अपने सब लोगों से, और तुम्हारी माँ से मुझे लाजमी माफ़ी मांगनी चाहिए। नेवर कभी नहीं, अगेन दोबारा, विल आई डिमांड, मैं दोबारा कभी ऐसा मुतालबा नहीं करूँगा, दैट द ओल्ड पीपल, के बूढ़े लोग, ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव के, बी सेंट टू द माउंटेन्स, कि वो पहाड़ों पर भेजे जाएं, टू डाई, मरने के लिए। मैं कभी ऐसा मुतालबा दोबारा नहीं करूँगा कि जो गांव के बूढ़े लोग हैं उन्हें पहाड़ों पर मरने के लिए भेज दिया जाए। रादर, बल्कि, दे विल बी ट्रीटेड, उनसे सलूक किया जाएगा, या विद द रिस्पेक्ट एंड ऑनर, इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके साथ सलूक किया जाएगा, इज़्ज़त और एहतराम का सलूक किया जाएगा। दे डिज़र्व, जो कि जिसके को वो मुस्तहिक हैं। एंड शेयर विद अस, और हमारे साथ वो बांटें, द विजडम ऑफ देयर ईयर्स, अपने सालों का तजर्बा या अपने सालों की दानिशमंदी हमारे साथ बांटें। ओके, अच्छा, पैराग्राफ नंबर
13 से पैराग्राफ नंबर 16 हमने ये रीडिंग ट्रांसलेशन हमने की है, और अब हम इसके डिफ़िकल्ट फर्स्ट मीनिंग्स देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. Here are difficult first meanings. First word is related to paragraph number 13 to paragraph number 16. First word is commended. Commended mean तारीफ़ की. Gratefully. Gratefully एहसानमंदी से, शुक्रगुजारी से. Troubles. Troubles mean मुश्किलात. Undoubtedly बिलाशुबा यानी बगैर शक के, यकीनन. Threatened. Threatened धमकी दी, धमकी लगाई. Drum ढोल. Beaten बजाया. Hopeless नाउम्मीदी, नाउम्मीद, मायूस. Attack हमला करना. Quickly तेज़ी से. Impossible नामुमकिन. However ताहम. Easiest सबसे आसान तरीन. बम्बल बी शहद की बड़ी मक्खी. Escape बचाओ, बचाना. Buzz buzz sound like भिन भिनाना, यानी अपने परों को मुसलसल हरकत देना, भिन भिनाना. Beat ज़रब लगाना, मारना, टकराना. Amazed हैरान हुआ. Hurried जल्दी. Impressed मुतासिर कुन. Surely यकीनन, बिलाशुबा. Lie झूठ बोलना. Beneath नीचे. Wrong गलत. Finally आखिरकार. Forgiveness माफ़ी. Rather बल्कि. Deserve मुस्तहिक. Wisdom दानिशमंदी. तो ये हमारे वर्ड्स मीनिंग्स रिलेटेड टू पैराग्राफ नंबर 13 to 16 हमारे ये वर्ड्स मीनिंग हो गए. और नेक्स्ट देखते हैं हम ग्लोसरी और उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो देखते हैं. लेट्स टू राइट नाउ. यस, नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर lesson and here is post reading questions. What is the main idea of the story? यानी स्टोरी कहानी का जो मकसदी ख्याल है वो क्या है. The main idea of the story is that the old people who are experienced and wise people, because of they have experienced so many years of their age, and they have learned much more comparatively to those young people. So we can say that old is gold. Okay, this is the main idea of the story. And here we see the glossary. glossary को उर्दू में लुगत बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं. ये किसी भी यानी कि बुक के आखिर में या इंग्लिश में आमतौर पर किसी लेसन के जब कोई लेसन कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो हम उसके एंड पे हम ग्लोसरी वर्ड्स देखते हैं. यानी उसी लेसन से रिलेटेड जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको हम उसके मीनिंग फाइंड करते हैं. अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है एरोगेंट. एरोगेंट रूड एंड ओवर कॉन्फिडेंट. रूड यानी बहुत बदतमीज़, मुतकब्बिर. एंड ओवर कॉन्फिडेंट यानी हद से ज़्यादा पुरअतमाद. ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म करेंगे ओवर कॉन्फिडेंट. एरोगेंट इक्वल टू ओवर कॉन्फिडेंट. हॉटली शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी, यानी बर्तरी का रवैया ज़ाहिर करना. यानी ये भी मगरूर के मीनिंग में आएगा, यानी मुतकब्बराना, मगरूर उसके आएगा. इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है डेक्री. डेक्री अ फॉर्मल ऑर्डर, यानी हुक्म को बोलते हैं, एक रस्मी हुक्म. डेक्री. बैनिश टू एक्सपेल फ्राम अ प्लेस बाय एन ऑर्डर, यानी किसी हुक्म के ज़रिए किसी को उस जगह से निकाल देना, खारिज कर देना. टू एक्सपेल खारिज कर देना, निकाल देना. बैनिश इसकी शॉर्ट फॉर्म टू एक्सपेल. अच्छा, मरमर बुड़बुड़ाना. टू स्पीक इन अ लो टोन, यानी कि बहुत आहिस्ता आवाज़ से बोलना. बुड़बुड़ाना यानी अपने मुंह में ही बुड़बुड़ाना, यानी अपने
बहुत स्लो वॉइस में बोलना। डिसोबे टू निगलेक्ट, नज़रअंदाज करना। टू रिफ्यूज़ टू ओबे यानी कहना मानने से इनकार करना यानी फर्माबरदारी ना करना। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है टू रिफ्यूज़ टू ओबे। अच्छा नेक्स्ट है टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है ख़राब, तबाहकुन, एक्सट्रीमली बैड, बहुत बुरा, बहुत ख़राब। एक्सट्रीमली बैड इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा कमोशन। कमोशन मीन शोरगुल, हंगामा, शोरश, नॉइसी डिस्टर्बेंस यानी शोर के साथ अबतरी, कोई निज़ाम की खराबी, ठीक है। तो नॉइसी शोरगुल वाला। नेक्स्ट वर्ड है सोक। सोक मीन टू प्लेस और कीप इन वाटर यानी कोई चीज़ भिगो के रखना या डुबो के रखना पानी में, ठीक है। टू प्लेस और कीप इन वाटर, कीप इन वाटर इसकी शॉर्ट फॉर्म है यानी कि पानी में रखना। बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है यानी बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में होना। अ फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड यानी बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में होना, बिविल्डरमेंट। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म कंफ्यूज्ड यानी परेशानी की हालत में। अच्छा मोन। मोन मीन कराहना। टू मेक अ लॉन्ग लो साउंड इन पेन यानी तकलीफ़ में बहुत आहिस्ता सी आवाज़ निकालना या लंबी आवाज़ निकालना, उसको मौन बोलते हैं, MON मौन, कराहना। अच्छा अमेजमेंट। अमेजमेंट ग्रेट सरप्राइज, हैरत अंगेज़, हैरत ज़दा, हैरत अंगेज़, ग्रेट सरप्राइज बहुत ज़्यादा हैरान कुन। तो ये हमारी ग्लोसी और ग्लोसी की शॉर्ट फॉर्म भी हमारी कंप्लीट हो गई। हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, हमारा लेसन। और इंशाल्लाह वी विल डू एक्सरसाइज टुमारो इंशाल्लाह। एंड if you learn something useful from this video, please like, comment and share the video and support my channel. And if you are the new one on this channel, please don't forget press the bell icon button so that you don't miss the new notification of new lesson. Remembers means you are prayer. And stay happy, be happy, stay blessed, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.